योगी आदित्यनाथ अचानक से हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने सड़कों पर पुलिस को उतार दिया है, क्योंकि लोग जहां तक सोच नहीं पाते वहां योगी आदित्यनाथ की सोच आगे पहुंच जाती है और जो उनके दिमाग में आता है वो किसी और के दिमाग में नहीं आता। उनको पता है कि देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएनआरसी को लेकर एक बड़ा विरोध हुआ था। हालांकि उसके एक्शन के बाद से योगी आदित्यनाथ के चर्चे अलग हो गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब यह प्लान बना लिया है कि इस बिल को लेकर किसी भी तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में गड़बड़ नहीं होने पाएगा। इसीलिए तो उन्होंने किया क्या है कि जो अधिकारी छुट्टी पर थे, जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे, उनको वापस बुला लिया है और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को गश्त करने के लिए भी कह दिया है कि जाइए मार्केट में घूमिए, संदिग्ध इलाकों में जाइए और पता करिए अगर इस तरीके की कोई चीजें पनप रही हैं, इस तरीके का कोई प्लान बन रहा है तो उन पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, लखनऊ के पास में ही एक विधानसभा पड़ती है मोहनलालगंज, वहां पर पुलिस ने क्या किया है, कस्बे में पैदल पहले गश्त की, साथ ही साथ वहां पर मऊ और एक सिसेंडी क्षेत्र पड़ता है, वहां फ्लैग मार्च किया और सबसे अपील यह की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। यानी कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके की अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर व्याप्त हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में या फिर अन्य तरीके की खबरों में, उसको लेकर भी जो है एक क्लियर और कट मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। और पुलिस जो है इसीलिए ग्राउंड पर उतर चुकी है कि भाई साहब किसी तरीके की कोई समस्या, किसी भी तरीके का कोई माहौल खराब करने वाला अगर कृत्य किसी के दिमाग में आ रहा हो तो वो पहले ही अपने दिमाग से निकाल दे। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ऑर्डर दिए हैं उस पर किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पुलिसकर्मी हैं, ये रात का समय है, अपनी गाड़ियों में बैठकर हाथों में लाठियां लेकर, और ये पूरा काफिला है पुलिस का, देखिए कैसे साथ में जा रहे हैं। वहां पूरी निगरानी हो रही है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा उनको माहौल लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकता है तो वहां रुक भी रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए कि कैसे पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग कर ली गई है। देखिए कैसे पैदल गश्त की जा रही है और ये लंबी कतार में है, 1 2 4 5 10 नहीं, पूरे युद्ध स्तर की तैयारी है कि किसी भी तरीके की कोई जो है वो गलती ना होने पाए। अब पुलिस की छुट्टी क्यों कैंसिल की गई? बहुत लोग थे जो इतने समय छुट्टी पर थे, उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी योगी आदित्यनाथ ने कि भैया इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। कोई भी विवाद जो है उत्तर प्रदेश में एक अनचाही घटना का जो है वो क्या बोलते हैं उसको बुला सकता है, उसका बुलावा दे सकता है। इस वजह से इसको छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। छुट्टी वाले जो लोग थे वो तुरंत ड्यूटी पर आ गए हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का एक सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी तरीके की कोई गलती जो है योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं और चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाए रखने के आदेश दे दिए गए हैं। वो चाहे आप गश्त करके करिए, पैदल जाइए या फिर ड्रोन उड़ाइए, मगर किसी भी तरीके की कोई घटना जो है वो घटने ना पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं, कब्जाधारियों और इस तरीके के जो दिमाग चलाने वाले लोगों पर योगी आदित्यनाथ पहले भी नकेल कस चुके हैं और यही बात जो है प्रयागराज से योगी आदित्यनाथ ने कही। एक बार उन्होंने कहा क्या है, जरा सुनिए। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी हमने माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिला दिया है,
तो यहां पर इस तरीके की कोई चिंता नहीं है। मतलब ये मैसेज क्लियर है, मैसेज एकदम साफ है कि योगी आदित्यनाथ जो पूरी तरीके से इस चीज को लेकर तैयार बैठे हैं कि उनको पहले से इस बात का अंदाजा है कि ये सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर उत्तर प्रदेश से भी सामने निकल कर आ रही थी। संभल में जिस तरीके का विवाद हुआ उसके बाद से खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो बेहद सतर्क हैं, पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है और बड़ी सतर्कता के साथ में काम किया जा रहा है। और शायद इसी वजह से अभी तक किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होने की कोई खबर नहीं आई है। और दुआ भी हम ये करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना भी करते हैं कि नवरात्र के इस पावन समय में इस तरह की कोई घटनाएं ना घटे। जो भी निर्णय ले रही है सरकार या लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पारित हो रहे हैं उसका हमें सासम्मान जो है स्वागत करना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो आम लोगों के लिए नुकसानदेह है और योगी आदित्यनाथ अच्छे से समझते हैं आम लोगों के दर्द को। योगी आदित्यनाथ इसीलिए देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जाने भी इसीलिए जाते हैं अपने शासन प्रशासन के लिए, योगी आदित्यनाथ अपने कड़े एक्शंस के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए वो पहले से ही ये तैयारी करके बैठे हुए हैं। प्रयागराज से वार्निंग मिल चुकी है कि ऐसे लोगों को पहले भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है और अगर अब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको मिट्टी में मिलाने में कोई उनको जरा भी देरी नहीं लगेगी। योगी आदित्यनाथ ने साथ में यह भी कहा कि जिन्होंने उपद्रव जिन्होंने किया, बहुत सारे उपद्रवी थे जिन्होंने उपद्रव किया, लेकिन उनकी जो संपत्तियां थी, उनके जो पूर्वजों ने बनाई थी, बाप दादा ने बनाई थी, उनको हमने चंद सेकंड में जो है गरीब लोगों में बांट दिया। तमाम तरीके की इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने कही है और इसका मतलब, इसकी जो सीधी बात है, इसको अगर सीधे कम शब्दों में समझना चाहें तो ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो उपद्रव करने की प्लान कर रहे हैं, बिल का विरोध करने के चक्कर में दंगा भड़काने का प्रयास करने वाले लोगों के लिए वार्निंग है। क्योंकि ये जैसा मैंने पहले बताया, इस तरीके के माहौल खराब करने वाली खबरें जो है लगातार आ रही थी। वक्फ बिल का विरोध देखिए देश के अलग अलग कोनों में चल रहा है, वो दिल्ली में आप देख लीजिए, वो फिर आप बिहार में देख लीजिए, तमाम जगहों पर इस चीज को लेकर विरोध चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहले से ही इस बात की तैनाती कर दी है और इस बारे में पहले ही पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, किसी भी अप्रिय घटना को होने से वो रोकना चाह रहे हैं। साथ ही साथ न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बात की जो है वो खबर दे दी गई है कि आप सतर्क रहें, सतर्कता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि एक चूक जो है वो भारी पड़ सकती है, एक घटना जो है वो हर आम व्यक्ति पर भारी पड़ सकती है, इसका नुकसान जो है आम लोगों को हो जाता है। हालांकि ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, पर शायद योगी आदित्यनाथ उनसे 10 कदम आगे चलते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडा माफियाओं पर, ऐसे उपद्रवियों पर कैसे उन पर काबू पाया जा सकता है वो उनको अच्छे से पता है और समय समय पर इसके एग्जाम्पल जो है हमको देखने को मिलते रहते हैं। कुशल प्रशासन की नीति ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतने लंबे समय तक टिकाए हुए और आगे आने वाले समय में भी योगी आदित्यनाथ इसी मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें किसी भी तरीके की चूक वो चाहते नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और मैं पहले ही बता रहा हूं, एक छोटी सी घटना जो है सरकार को निशाने पर ला सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है इस ताक में बैठा रहता है कि गलती हो और कोई भी हो, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, गलतियों को लेकर ही विपक्ष जो है वो टीका टिप्पणी करता है पक्ष पर, वो अखिलेश यादव हो चाहे किसी अन्य प्रदेश या राज्य की बात हो, हर जगह पर यही रहता है और इससे कहीं ना कहीं दबाव भी रहता है और एक जो दबाव रहता है, दबाव में आप फिर बेहतर को और बेहतर करने के लिए आगे प्रयासरत रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से, शासन प्रशासन तो खैर फिलहाल इस तरीके की कोई शंका नहीं है कि प्रदेश की जनता को, लेकिन योगी आदित्यनाथ को शंका है उन लोगों पर जिनकी मानसिकता पत्थरबाजी, दंगे करने, दंगे भड़काने, आग लगाने, इस तरह की चीजों पर रहती है। उस पर योगी आदित्यनाथ अभी से नकेल कसना शुरू कर चुके हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में अलग अलग जगहों पर पुलिस जो है वो बेहद सख्ती से काम कर रही है, क्योंकि अंदाजा है ये ऐतिहासिक बिल है। अगर ये पास होता है, ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है। CNRC वाला हमने पहले भी देख लिया है कि किस तरीके का विरोध जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, पर अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो है वो बेहद सतर्क हैं। प्रयागराज से वार्निंग मिल गई है, तो भैया अगर आपको भी ऐसी कोई चीज नजर आती है कहीं आसपास तो एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ में, एक प्रदेश के नागरिक होने के साथ साथ में एक अच्छे व्यक्ति भी बनिए और ये जानकारी जो है पुलिस तक पहुंचाए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को घटने से हम उसको रोक सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन तो एक्टिव ही है, अपनी भी जिम्मेदारी निभाएं। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।